सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओडिया वेडिंग, उसके रिचुअल्स और उसके ट्रेडिशंस वगैरह कैसे होते हैं, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे अनसुपा लेक एंड उसके बाद हम बात करेंगे रूट्स, फूड कैसे है और फीडबैक ओवरऑल। तो आज हम जो जा रहे हैं अनसुपा लेक, इट इज़ ए फ्रेश वाटर ऑक्सबोर लेक फाउंड बाय महानदी रिवर ओनली। और ये फेमस है इसकी सीनिक ब्यूटी और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 190 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आते हैं, 61 टाइप ऑफ फिशेस हैं, 244 टाइप ऑफ माइक्रोफाइट्स एंड 80 से ज़्यादा आपको बटरफ्लाइज एंड 26 से ज़्यादा मैमल्स करेंगे दिखाई देंगे यहाँ पे। सो इट्स अ फेमस वेटलैंड। सो अभी हम निकल रहे हैं, हमारे घर से अराउंड 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। सो बेसिकली ये कटक से आपको 42 किलोमीटर्स पड़ेगा, भुवनेश्वर से 50 किलोमीटर्स और कोलकाता से अराउंड 450 प्लस और संबलपुर से 230 अराउंड और सदर्न उड़ीसा में बरहमपुर से इट विल बी अराउंड 180 प्लस डिस्टेंस रहेगा। आज पहले तो हम अनसुपा लेक जाएंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ से फिर हम भुवनेश्वर जाएंगे। भुवनेश्वर में पहुँचने के बाद वहाँ पर रहेंगे थोड़ा देर। देन वी विल गो टू अ प्लेस वेयर वी आर अटेंडिंग अ मैरिज। तो वहाँ पे मैं आई विल टेल यू अबाउट हाउ उड़िया ट्रेडिशंस आर, हाउ उड़िया मैरिजेस हैपन एंड ऑल द डिटेल्स फॉर द पीपल हु हैव नॉट सीन उड़िया मैरिज। As we are passing through this beautiful road, अभी हो रहा है अराउंड 10:30, तो हम कहीं पे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे ऑन द वे। सो वी हैव टेकन अ शॉर्टकट, से देखते हैं कहीं पे मिलता है टिफिन सेंटर और समथिंग। सो वी हैव स्टॉप्ड बाय एट अ स्मॉल टिफिन सेंटर। हमने ऑर्डर किया है वड़ा, इडली और चना वड़ा और साथ में सब्जी। तो हैड अ नाइस ब्रेकफास्ट हियर, स्मॉल टिफिन सेंटर है। तो वी हैड अ वेरी नाइस हेवी ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट था। और अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ से करीबन अनदर 10 किलोमीटर्स। तो अभी थोड़ी देर में हम पहुँचते हैं अनसुपा लेक में। पहुँचने के बाद वहाँ पे मे बी अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर टाइम स्पेंड करेंगे। एज वी आर टॉकिंग नाउ वी हैव रीच्ड अनसुपा लेक। आपको लेफ़्ट साइड में ही पड़ता है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ढेंकानाल साइड, और अगर भुवनेश्वर से आ रहे हैं तो राइट साइड में पड़ेगा। तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द रूट। बहुत अच्छा जगह है, आपको टिकट पड़ेगा 20 रुपीज़। दे हैव अ बोटिंग फैसिलिटी एज वेल। पार्क भी है, एक बहुत बढ़िया पार्क भी है। और ये अनसुपा लेक जो है ये काफ़ी बड़ा तो नहीं है। इट इज़ अराउंड 2810 हेक्टर एकड़ में, और ज़्यादा डीप भी नहीं है, 4 मीटर है। पहले 2800 हुआ करता था, अभी इट इज़ रिड्यूस टू 1544 हेक्टर एकड़। लेक तो सुंदर है। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया, खाने के लिए आपके लिए कैंटीन्स वगैरह भी हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं विद फैमिली। दिस लेक इज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑन 3 साइड। एक साइड से आपका रोड जाता है, हाईवे, और माउंटेन भी है साइड में, तो मेक्स इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे पिकनिक के लिए आ सकते हैं। राइट साइड में आपको दे हैव प्लांटेशंस, सो वहाँ पे आप पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, ट्यूबवेल वगैरह हैं। सो ऑल द अरेंजमेंट्स आर देयर टू हैव पिकनिक और पॉटलॉक विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप यहाँ पे बर्ड वॉच भी कर सकते हैं और फिशिंग भी कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा है। पार्किंग की भी सुविधा अच्छा है यहाँ पे। दो इट्स अ पेड पार्किंग, आप अच्छा खासा नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पार्क हियर। और नेचर पार्क भी काफ़ी अच्छा है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। वी हैड स्पेंड क्वाइट सम टाइम एट द लेक बट इट वाज गेटिंग हॉटर, सो लेफ्ट। और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स भुवनेश्वर। सो इन अनदर 20-30 किलोमीटर्स नाउ विल रीच भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पहुँचने के बाद हमारा प्लान है थोड़ा बहुत वहाँ पे शॉपिंग करना है, and we'll have some meals or snacks, and then we'll get towards the wedding destination. So Bhubaneswar, which is the capital of Odisha, वहाँ के लिए आपको रोड चारों तरफ से काफ़ी अच्छा हो गया, डेवलप हो गया है। from Cuttack, from Berhampur, from Baleswar, from Sambalpur, everywhere.
तो थोड़ी देर पहले हम भुवनेश्वर में पहुंचे और हमने शॉपिंग वगैरह किया। देन वी आर हियर हैविंग आइसक्रीम। तो भुवनेश्वर एक चीज़ हमने नोटिस की, काफ़ी डेवलप हुआ है इन recent times, and the number of shops that you see, all the amenities that you want in a smart city, the bus stand, the railway stations, whatever we saw, it has improved and grown up like anything. So भुवनेश्वर में हम अपना काम ख़त्म करके अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये जो है सदर्न पार्ट में है, एक जगह पे बोर्डिंग लोकेशन, तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इट विल टेक अनदर 30 to 40 किलोमीटर्स, सो 1 hour टाइम। अभी हम जो जा रहे हैं NH16 से होते हुए जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रोड है हाईवे का। दोनों साइड 4 लेन, आई मीन ईच साइड 2 लेन, सो 4 लेन रोड है। हैसल फ्री आपका ड्राइविंग रहेगा ये रास्ते में। और इस रूट में आप जब जा रहे हैं, रास्ते में आपको अच्छे खासे ढाबास वगैरह मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट इतने प्रॉपर नहीं है, पर ढाबास वगैरह मिल जाएंगे, खाना बहुत अच्छा रहता है। अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, रेस्ट करके हम दिन। इवनिंग का टाइम है, अभी हम पहुंच गए हैं। लेट मी टॉक अबाउट ओडिया मैरिज फंक्शंस। They're not only colorful, but they speak a lot about rich culture of Odisha. To understand the culture better, let me talk about the detail of what are the things happening in Odia marriages. So in pre-wedding there is nirbandh, which is official ceremony of engagement, and Odia tradition में इसको ring ceremony भी बोलते हैं आजकल, जिसमें grooms from both the sides are present and their families also are present. And ये सेरेमनी जनरली मंदिर में होता है, जहाँ पे संकल्प लिया जाता है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। उसके बाद आता है आपका जय अनुकूलो, विच इज़ नथिंग बट योर वेडिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। इसमें पहला जो कार्ड है प्रभु जगन्नाथ जी को भेजा जाता है। इट इज़ बेसिकली ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ योर वेडिंग, एंड देन आप भेजते हैं अपने मैटरनल साइड अंकल्स वगैरह को, देन रेस्ट other people। उसके बाद जो नेक्स्ट सेरेमनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज मंगना, विच इज़ नथिंग बट योर हल्दी सेरेमनी इन हिंदी। इसमें हल्दी का पेस्ट ग्रूम या ब्राइड को हाथों में, फीट में अप्लाई किया जाता है बाय 7 मैरिड वुमेन। इसमें से एक उनके सिस्टर इन लॉ होते हैं आइडियली, और उसके बाद उनको होली वाटर में ब्राइड या ग्रूम को बाथ लेना होता है, जिससे कि कोई भी बुरी नज़र या एविल चीज़ों से वो बच सकें। इसके बाद आता है जायरोगोडो अनुकूलो, जिसमें हवन का जैसे ही घी दिया जलाया जाता है, एंड इट स्टेज टिल द रिचुअल एंड्स। इसके बाद आता है दिया मंगला पूजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूजा होता है उड़िया ट्रेडिशन में, यूजुअली डन बाय द बार्बर्स वाइफ, एंड इसमें शादी के जितने भी ज्वेलरी, साड़ीज, अटायर्स होते हैं, सारे चीज़ें सब देवी माँ को अर्पित किए जाते हैं पूजा में, टू टेक द ब्लेसिंग्स फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ फॉर द ब्राइड। इसके बाद आता है नंदी मुखा। इट इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू बंगाली वेडिंग रिचुअल एज वेल। प्री वेडिंग के बाद आते हैं वेडिंग सेरेमनी। इसमें पहला चीज़ जो होता है बरजात्री, विच इज़ कॉल्ड एज बाराती इन हिंदी एज वेल। इसके बाद होता है बाड़ुओ पानी गाधुआ, जिसमें ब्राइड को होली बाथ किया जाता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एविल आइज और नेगेटिविटी बिफोर दी मेन मैरिज। और उसके बाद आता है कन्यादान, ये तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद आता है आपका हफ्तागंठी पिठा। इसके बाद आता है सप्तपदी, जिसको 7 फेरे भी लेने होते हैं जिसमें, और इसमें आप मंगलसूत्र बांध के 7 फेरे लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सबसे मेन प्रोसेस होता है ये। उसके बाद आता है लाजो होमो, जिसमें खई जो पफ्ड राइस होता है उसको होमो में डाला जाता है, बोथ द ब्राइड एंड ग्रूम पुट इट। बाद आता है आपका सिंदूरदान। सिंदूरदान में स्पेशली माथे में सिंदूर लगाते हैं ब्राइड के। That is the last and final ceremony of the wedding. So we'll spend some time and leave for after the marriage. So मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया है, and the rest of the details I'll be sharing with you in description. Thanks and take care.